लोग तो थोड़ा सा पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ कर लेते हैं। कौन सी कथा है मेरी माँ? क्या लिखी हुई है पीछे में? श्रीमद् भागवत कथा, ये लिखी हुई है ना। तो थोड़ा सा अर्थ करते हैं। कहते हैं श्री का जो मतलब होता है, पता है एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? श्री स्त्रीलिंग शब्द है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, श्री का अर्थ कृति होता है, यश होता है, पद्म होता है, कमल होता है, वृद्धि होती है, सिद्धि होती है, ऐश्वर्य होता है, अधिकार, प्रभा, शोभा, कांति, चमक। ये सब सारे किसका अर्थ है? श्री का। और श्री का अर्थ राधा भी होता है। राधा का मतलब लक्ष्मी। अब बताइए, आप कोई पुराण लिखें, कोई काम करें, कोई अनुष्ठान करें तो क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। क्या लिखते हैं? श्री। अपने पिताजी का नाम क्या है जी? श्री। क्या? माताजी का नाम क्या है? श्रीमती। देखो देखिए श्री का कितना मतलब है। इसका मतलब ये हुआ, श्री के इतने सारे अर्थ हैं जिसमें ऐश्वर्य भी होता है, कमल भी होता है। आप किसी के नाम सीधा बोलिए, सीधा। रमेश मंडल, रमेश यादव, रमेश मिश्रा, रमेश झा, रमेश चौधरी, सीधा बोलिए, श्री लगा के बोलिए। देखिए कितना आनंद आएगा। मतलब श्री का मतलब यदि कमल होता है, श्री का मतलब कमल होता है, तो मतलब हम उनको सम्मान करते हैं, पुष्पों से सम्मान करते हैं। और जो श्री लगाएगा ना, वो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, उसके मुंह की शोभा बढ़ जाएगी। क्या? नहीं, अपने से बड़े लोगों का नाम सीधा सीधा लेने का विधान नहीं है। आप सीधा नहीं बोल सकते। अपने से बड़े लोगों का नाम चाचा, चाची हो, दादा हो, बुजुर्ग हो, गार्जियन हो, शिक्षक हो। श्री, श्री से सुंदरता बढ़ जाएगी। जहां जहां श्री होगा, जिस जिस व्यक्ति के घर में श्री होगी, तो श्री का मतलब लक्ष्मी जी में तो सुंदरता बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी, ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी जी कहां पीछे रहने वाली? आपके घर में क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? इसीलिए किसी संतों ने कहा है, मीठी बानी बोलिए मन का पाखो। मीठी बानी जो बोलेंगे क्या होगा? क्या होगा जी? पहले उनका दुख खत्म हो जाएगा जो बोलेंगे उनका। औरन को शीतल करे आप शीतल हो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मीठी बानी बोलिए मन का पाखो। मीठी बानी बोलिए मन का पाखो। कहते हैं उस विद्वता का क्या फायदा जो दूसरों को ज्ञान न दे। कहते उस पौधों का क्या लाभ जो पथिक को छाया न दे। हम तो बड़े हो गए, लेकिन हमारे बड़प्पन में किसी को लाभ न हो, किसी को फायदा न हो, किसी की तकलीफ कम न हो, तो ऐसे बड़प्पन का काम क्या? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। साहब बड़ा होके क्या फायदा, न पति को छाया मिलती है न फल कोई खा पाते, बहुत दूर है। तो श्री का मतलब ये हुआ सम्मान भी होते, सबका सम्मान करिए। भागवत जी क्या सिखाती है, क्या करती है, सबको सम्मान करना। श्री का मतलब है, जो श्री इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आप सबको सम्मान करना सीखें। भागवत जी क्या सिखा रही हैं, सबको सम्मान करना। और उसका अर्थ एक राधा भी होता है लक्ष्मी, जो सबका सम्मान करेगा उसके घर में लक्ष्मी आए। हाँ या ना मेरी माँ, सबका सम्मान करेगा उसके घर में क्या, कैसे लक्ष्मी आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ समृद्धि नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। मेरी माँ, जहां सुमति है संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। तो क्या सीख लिए, श्री से क्या सीखे, सबको सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, भागवत जी क्या सिखाती है, श्री। अच्छा, हमको श्री पर ही तो नहीं बोलना है क्या, अब श्री पर ही बोलेंगे तो भाई मेरे आज का दिन खत्म हो जाएगा। एक बात मैं रामायण से भी थोड़ा सा ले लेता हूं, आगे बढ़ जाऊंगा। श्री का मतलब सम्मान करना, तो भागवत जी सम्मान करना सिखाती है, तो रामायण जी क्या सिखाते हैं, हमें निज, रामायण क्या सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 रोज रामायण सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण। भागवत सिखाती है सम्मान करिए, रामायण क्या कहती है, धन पर चलिए, वो भी सम्मान करिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरे कृष्णा राधे श्याम।
इधर भागवत और बीच में मद। अब थोड़ा सा मद का अर्थ लेते हैं। मद है पुलिंग, तो कहते हैं मद का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, नशा, अहंकार, उन्माद, मतवालापन, मतवाला, ये सारे अर्थ हैं मद के। अब देखिए श्री भागवत बीच में मद, तो अहंकार किसका होना चाहिए, पागलपन किसकी चढ़नी चाहिए। इधर श्री का चढ़ा लीजिए तो श्री में खतरा है, उधर श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है। यदि धन का अहंकार हो गया तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जरा संभल के, सम्मान करने का नशा चढ़ जाए तो कहते हैं मेरा पार हो जाएगा। इधर है भागवत, अब बीच में मद है, तो मद का मतलब अहंकार भी होता है, नशा भी होता है, पागलपन होती है। तो कहते भागवत में कितने अक्षर हैं? भ में आ की मात्रा, वो ग वो अत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वो से वैराग्य और तो से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की पागलपन चढ़ जाए, मेरा पार। इधर श्री की पागलपन चढ़े, सम्मान करने की पागलपन चढ़े, कीर्ति की पागलपन चढ़े, काम करने का, ईमानदारी पूर्वक काम करने का पागलपन चढ़े। इधर भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की नशा लग जाए, तो कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण कितने हैं? 18। किसने लिखा पुराण को पता है? कहते हैं लोग व्यास जी ने लिखे। तो व्यास जी कैसे लिखे? 17 पुराण लिख डाले व्यास जी, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिले। नारद जी आए, श्रीमन नारायण। जब जीवन में तकलीफ हो जाए, जब जीवन में दुख हो जाए, आपके जीवन में जब संत का आगमन होगा तो दुख कम जाएगी, घट जाएगी, विपत्ति टल जाएगी। व्यास जी चिंतित हो गए कि 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसे महाकाव्य को लिख डाले, फिर भी शांति नहीं थी। उधर से नारद जी आए, संत आ गए। तो संत कैसे आते हैं साहब? संत खाली खाली नहीं आते, कैसे आए? संत का क्या लक्षण है? संत का लक्षण है हरि नाम संकीर्तन करेंगे, वो कोमल हृदय होगा, करुणामय होगा, करुणा से भरा उनका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, व्यास जी दंडवत किए। देखिए, अपने से बुजुर्ग आ जाए, हल्का स्वर, अपने से बुजुर्ग आ जाए, क्या नियम है? या बुजुर्ग न भी हो, समकक्ष भी हैं आपके, तो कहते हैं आपके द्वार पर आए तो खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होकर उनका सम्मान करिए। और संत आए तो उनका चरण पखारिए, चरण पखार के सम्मान करिए। कुछ उनको जलपान की व्यवस्था हो तो दंडवत की करते हैं व्यास जी और बोलते हैं
कि भगवान क्या सेवा करूं। तो नारद जी बोलते हैं कि व्यास जी थोड़ा आपको उदास उदास सा देख रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है। कहते भगवान ये पता नहीं चल रहा है, मैंने 17 पुराणों को लिखा, महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा, फिर भी मन में शांति नहीं है। भगवान मुझे पता नहीं चल रहा है। पता है लोगों को अपने दुख का पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी लग गई है, तो इलाज कैसे होगा। अरे पता तो चले कि पेट की बीमारी है, कि माथे की बीमारी है, कि घुटने की बीमारी है। तो कहते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरे में बीमारी है क्या, कमी क्या है। अभी आजकल के लोग अपनी बीमारी नहीं खोजेंगे, हमेशा हम लोगों का ये मन में भावना रहती है तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। लेकिन संत का क्या है पता है, ऐसा नहीं चलता है। संत भाव में ऐसा नहीं चलता है। संत भाव में कैसे चलता है, बुरा जो देखन में चला, पत्नी तुम खराब हो, बेटा तुम खराब हो, पड़ोसी तुम खराब हो, समाज के लोग तुम खराब हो। लेकिन संत क्या कहते हैं, ये सामान्य लोगों का कहना है। जब हम लोग बैठेंगे घर में, मैं महापुराण बोल रहा हूं, महापुराण क्यों है ये, 17 पुराण लिख डाले गए थे लेकिन शांति नहीं मिली थी। तो हम लोगों को क्या है, अपनी दुख का पता ही नहीं चलता है कि मेरी बीमारी क्या है मेरे में। क्यों, अपने भीतर हम लोग झांकने का प्रयास करते नहीं। तो संत के भाव में क्या आता है, बुरा जो देखन में चला, दूसरे को काहे को देखना साहब। कभी इत्मीनान से बैठिए, अपना लिस्ट जरा निकालिए तो क्या क्या अवगुण है, तब पता चलेगा। बुरा न मिलिया को जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न को, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न को। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न को। जब अपने भीतर में अपना अवगुण न दिखाई पड़े तो संत दिखा देते हैं, गुरु दिखा देते हैं कि बेटा यहाँ कमी है। नारद जी बोलते हैं पता है, आपने महाभारत लिखा, उसमें इतने मार काट हो गए, दाव पेच हो गया, 17 पुराण तो लिखे, लेकिन ऐसे कोई आपने लीला का गान नहीं किया जिसमें भगवान के प्रेममयी लीला का वर्णन हो। अब ऐसे काव्यों की रचना करें, ग्रंथों की रचना करें जिसमें भगवान के प्रेममयी लीला का वर्णन हो। तो बोले भगवान में कैसे रचना करूं, मुझे तो आता नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज शिष्यों को बताते हैं। तो व्यास जी के गुरु महाराज कौन है, नारद जी। 4 श्लोक बताए हैं, 4 श्लोक बताए, और इस 4 श्लोक को व्यास जी ने 18,000 बनाए। 4 को कितना बनाए, 4 को 18,000 बनाए। तो ये इसलिए महापुराण है कि व्यास जी को 17 पुराण लिखने के बाद शांति नहीं मिली थी, लेकिन 18वां पुराण जब श्रीमद् भागवत लिखे तो शांति मिल गई, इसीलिए महापुराण। तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण। एक ऐसा पुराण है पता है, पापियों को ये 7 दिन तक क्या करेगा, हम लोग की धुलाई करेगी। कैसे, किसकी धुलाई, मन की धुलाई। मन पर जो मैल बैठा हुआ है, मन पर जो परत दर परत धूल कण जम गया है, उसको ये साफ करेगी भागवत। पापियों को पाप से है तारते,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।